कितनी देर से वार्डरोब के सामने खड़ी थी अरुणिमा। कितने सारे खाली हैंगर लटके झूल रहे थे। उसके कपड़े अभी भी तय किए हुए नीचे ही बिछे हैं। वार्डरोब में अब इतनी जगह है कि वो आराम से अपने कपड़े हैंगर पर टांग सकती है, लेकिन न जाने क्यों मन ही नहीं कर रहा उसका। क्या कोई उम्मीद अभी भी बाकी है उसके मन में? उसके जाने के बाद वार्डरोब कितना खाली खाली लग रहा है। वार्डरोब ही क्यों, घर भी खाली लग रहा है। सिर्फ सन्नाटा ही हर ओर, हर कमरे, हर कोने में पसरा हुआ महसूस होता है। हालांकि वह बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, पर फिर भी दोनों के बीच संवाद का सेतु कायम रहता था। उसकी खिलखिलाहट गूंजती रहती थी देर तक। कभी उसका पीछे से आकर बाहों में भर लेना, कभी खाना बनाते समय उसके गालों पर सूखे आटे से डिजाइन बना देना, कभी उसे अपने हाथों से खिलाना पूरे घर में एक रोशनाई भर देता था। साथ बैठकर ईयरबड्स लगाकर गाने सुनना उसे बहुत पसंद था। एक ईयरबड उसके कान में लगाता और दूसरा अपने कान में, और सोफे पर बैठ मेज पर टांगे फैला लेता या उसकी गोदी में सिर रख लेता। गाना सुनते सुनते उसके हाथ भी विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते रहते। आंखें बंद कर सिर हिलाते, झूमते हुए गानों का आनंद लेता। उसे देख गुनगुनाता, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर। अरुणिमा ने हैंगर पर लटके उसके पुलोवा पर हाथ फेरा। कोई भी कपड़ा फोल्ड करके रखना पसंद नहीं था हिमेश को। हैंगर पर टंगे होने चाहिए कपड़े, फिर चाहे वे मुझे ही क्यों न हो। इस वजह से उसे अपनी साड़ियों और ड्रेसेस को फोल्ड करके रखना पड़ता था। कुछ टाई, मफलर, डेनिम की पैंट, 2-3 शर्ट यही रह गए हैं। अरुणिमा ने भी उन्हें वार्डरोब से बाहर नहीं निकाला है। चाहती तो एक बैग में भर स्टोर रूम में रख सकती थी, पर मन नहीं किया। उसके कपड़ों को शरीर से लिपटाती है तो लगता है मानो वो उससे लिपटी हुई है। उसकी परफ्यूम की खुशबू, शेविंग क्रीम की महक उसे अभी भी अपने भीतर घुलती महसूस होती है। नहीं फेंक पा रही है वो उसकी चीजों को। उसकी ईयरबड्स भी यहीं छूट गए हैं। उन्हें ले जाना कैसे ध्यान नहीं रहा हिमेश को। कोई जल्दी में भी नहीं गया था वह जो ईयरबड्स ले जाना भूल गया। बेड की साइड टेबल पर ही रखे हैं ज्यों के त्यों। अरुणिमा का अब कहाँ मन करता है गाने सुनने को। उसने खुद को समझाया, चला गया है हिमेश। अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़कर तो क्यों सोच रही है वो उसके बारे में। कहकर भी तो गया था कि इतना ही साथ था हमारा। कभी कभी लगता है रिश्ते में बहुत गहराई है, पर जब साथ रहते हैं तो सब बिखरा हुआ लगता है। बहुत अच्छा है इस लिहाज से यह लिव इन का कॉन्सेप्ट। कोई कमिटमेंट नहीं और न ही सारी जिंदगी रिश्ता ढोने की मजबूरी। नहीं जमी तो अलग हो जाओ, इसलिए मुझे याद बिल्कुल मत करना। डोंट मिस मी। कितनी आसानी से कह दिया था ये सब तुमने। अरुणिमा तो शादी करके ही साथ रहना चाहती थी, पर हिमेश ने लिव इन का प्रस्ताव रखा था। भरोसा उसे अपने ऊपर नहीं था शायद, या अपने प्यार पर, तभी तो साथ छोड़ गया। या कमिटमेंट और जिम्मेदारी उठाने से घबराता होगा। खींच हुई अरुणिमा को अपने ऊपर। साथ रहकर भी वह क्यों नहीं समझ पाई थी हिमेश को, जो उसे ही अपनी दुनिया मान लिया था। अब दर्द उसे सहना ही होगा। प्यार क्या कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज है जो कुछ दिन साथ रहकर उसे आजमाओ, और अगर वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो बाय बाय कहकर अपना सामान पैक करके चले जाओ। प्यार के मायने को कितना खोखला बना दिया तुमने हिमेश। आइसक्रीम का टब फ्रिज से निकालकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई वह। आइसक्रीम से भी तो कितनी यादें जुड़ी हैं। बहुत मजाक उड़ाता था उसका हिमेश। आज आपके लिए पेश है स्ट्रास बस्टर फ्लेवर कॉफी मोचा आइसक्रीम। यार स्ट्रेस होने के नाम पर पूरा टब खत्म कर जाती हो। क्यों आइसक्रीम पर खर्च करवाती हो? मैं हूं ना तुम्हारी तनाव दूर करने की दवा। और ढेर सारे चुंबन उसके गालों पर दे देता था। उसे तनाव कुछ खास नहीं होता था, बस ऑफिस में जब बॉस से नोक झोंक हो जाती तो आइसक्रीम खाकर वह अपने अंदर जमे गुस्से को पिघलाने की कोशिश करती थी। हिमेश के जाने के बाद से तो आइसक्रीम खाना बहुत बढ़ गया है। किसी तरह से उसके साथ बिताया वक्त पिघलकर बह जाए। दीवार पर उनकी तस्वीरें लगी थीं। फोटो खींचने का क्रेज है हिमेश को। हर पल को मोबाइल में कैद करना चाहता था। गाने सुन रहे हैं तो सेल्फी, किचन में खाना बना रहे हैं तो सेल्फी, रेस्तरां में खाना खा रहे हैं तो सेल्फी।
घर में पेंट दोनों ने मिलकर किया था। अरुणिमा की कितनी फोटो खींच डाली थी। चेहरे, हाथों पर पेंट लगा हुआ था, कपड़े गंदे थे, पर वह नहीं माना। दोनों की ही पेंट से खराब हो गए कपड़ों में सेल्फी खींची थी। हर फोटो के साथ कितनी यादें, कितनी बातें जुड़ी हैं। साथ बिताया हुआ वक्त जुड़ा है। हिमेश कहता, हर पल जो हमने साथ जिया है, तस्वीरों में उसे जितनी बार देखेंगे उतना ही हमारा प्यार बढ़ेगा। फिर तुम्हारा प्यार कैसे खत्म हो गया हिमेश? जाते हुए ये भी कहा था उसने, इन फोटो को उतार देना, देखोगी तो बेकार स्ट्रेस में आ जाओगी। मैंने अपने मोबाइल से इन्हें डिलीट कर दिया है। तुम भी चाहो तो इन्हें डस्टबिन में फेंक देना। आई डोंट केयर। गुस्से में एक दिन उसने ऐसा कर भी दिया था। सारी फोटो उतार दी थी। दीवार पर तब कीले ही कीले नजर आने लगी थी। फोटो फ्रेम के पैच धब्बों की तरह उसे घूर रहे थे। हर कील उसे अपने भीतर गड़ती हुई महसूस हुई थी। उसका मन जो पहले ही हिमेश के चले जाने से छलनी था और लहूलुहान होने लगा था, एक खालीपन उसे डराने लगा था। उसने सारी फोटो दोबारा दीवार पर टांग दी थी। उन्हें देखती है तो आंखें भीग जाती हैं। कई बार सोचती है अरुणिमा की आखिर वही क्यों ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही है। प्यार तो दोनों को ही हुआ था एक दूसरे से। हिमेश ने झटके से सारे तार तोड़ डाले और वो अभी भी उन तारों को धागों में पिरोने की कोशिश में लगी है। क्यों नहीं निकाल देती वो उसे दिल से? भरोसा न करने लायक इंसान के लिए क्यों आंसू बहाती है? व्हाट्सएप पर मैसेज की बीप बीप हुई। हिमेश का मैसेज। अरुणिमा के भीतर मानो अनगिनत दीप जल उठे। शायद उसे भी अफसोस हो रहा होगा रिश्ता तोड़ने का। हो सकता है वापस आना चाहता हो। मैसेज पढ़ने लगी वह। मेरा कुछ सामान छूट गया है, आधे घंटे में किसी को भेज रहा हूँ। एक बक्से में डालकर चाहो तो घर के बाहर रख देना, वो वहाँ से ले लेगा। अरुणिमा का मन हुआ कि उसे जवाब में लिखेगी, और जो मैं पीछे छूट गई हूँ उसका क्या। उसने हिमेश का सामान एक बक्से में भरा और बाहर रख दिया। दीवार पर लगी फोटो भी उतारकर उसने एक बक्से में डाल दी। हिमेश का नंबर अपनी फोन बुक से डिलीट किया। सच में छूटा हुआ कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना चाहिए।